हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं चंदमणि मैम आपको यूपी बोर्ड के पोइट्री चैप्टर से फर्स्ट लेसन द फाउंटेन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लोवेल। इन्होंने फाउंटेन अर्थात फव्वारे के अलग अलग भाव को यहाँ पर वर्णित किया है और इन्होंने फाउंटेन को एक प्रेरणादायक पोयम बताया है। चलिए देखते हैं इसका टेक्स्ट। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लेसिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, धूप का प्रकाश हो, धूप हो, पूर्ण रूप से धूप हो। फुल ऑफ लाइट, धूप का प्रकाश पूर्ण रूप से हो और उसमें भी लीपिंग एंड फ्लेसिंग, फुहारा। लीपिंग मीन्स उछलना होता है, फ्लैशिंग मीन्स चमकना होता है। फुहारा उछल रहा है और चमक रहा है। तो सूर्य का पूर्ण प्रकाश है, पूरी लाइट है, उसके बीच में भी फुहारा क्या कर रहा है? लीपिंग कर रहा है, उछल रहा है और चमक रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टिल नाइट, रात तक। वह सूर्य का प्रकाश है, पूर्ण धूप है, उसमें भी फव्वारा सुबह से लेके शाम तक लीपिंग कर रहा है, उछल रहा है और चमक रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ये स्टेंजा इम्पॉर्टेंट है, इस स्टेंजा को कई बार यूपी बोर्ड में टच किया गया है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वीविंग सो फ्लावर लाइक when the winds blow। कितना अच्छा जेम्स रसेल लोवेल ने यहाँ पर फव्वारे के लिए कहा है कि इनटू द मून लाइट, रात का प्रकाश है, चंद्रमा बिल्कुल प्रकाशित हो रहा है उस समय। वाइटर देन स्नो, फव्वारा बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। कैसा सफ़ेद? जैसे कि बर्फ़ के समान, मानो बर्फ़ के समान सफ़ेद दिख रहा है चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वो जब वो झूमता है तो सो फ्लावर लाइक, और इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि वो फूलों की तरह झूम रहा है। आप देखे हो कि हवा चलता है तो जिस डाली में फूल लगा होता है वो डाली खूब इधर से उधर खूब झूमता है। ठीक उसी प्रकार से वेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा चलता है तो ये फव्वारा वेव करता है, झूमता है। किस प्रकार से? फ्लावर लाइक, फूलों की तरह इधर से उधर झूमता रहता है। इस स्टेंजा को फिर से देख लेते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। चंद्रमा का प्रकाश है, उस प्रकाश में चंद्रमा फव्वारा, चंद्रमा का प्रकाश में फव्वारा इस प्रकार से दिख रहा है जैसे मानो बर्फ के समान बिल्कुल सफ़ेद हो। अ वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो फूलों की भांति हवा में खूब झूमता है फव्वारा। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी है, उसमें भी फव्वारा रस कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। और फुहारा, स्प्रे मीन्स फुहारा, और रस कर रहा है, चलता रहता है, चलता रहता है, अपने काम को करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और वह आधी रात में भी अपने आप को खुश महसूस करता है। स्टार लाइट है और उसमें फुहारा अपने काम को करते रह रहा है, रस करते रह रहा है, चलता रह रहा है और फुहारे की भांति कार्य को अपने करते रह रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, रात की आधी रात हो चुकी है, उसमें भी फुहारा खुश है, खुशी प्रतीत हो रहा है। हैप्पी बाय डे, और हर आने वाले दिनों में वह हमेशा खुश ही रहता है और दिन तक भी वह
खुश ही रहता है। इसको आगे देखते हैं। ईवर इन मोशन, मोशन मीन्स गति होता है। ईवर इन मोशन, ब्लीथसम एंड चियरी। ब्लीथसम मीन्स होता है प्रसन्न और चियरी मीन्स होता है आनंदित। ईवर इन मोशन और मोशन मीन्स होता है गति। और प्रत्येक क्षण गति करते रहता है, हर आने वाले समय में वो गति करते रहता है। ईवर इन मोशन, गति करता रहता है। कैसे? प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के वह गति करता ही रहता है। फुहारा। स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, never a weary, स्टिल लगातार, वह क्लाइंबिंग चढ़ते रहता है, हिविंग वार्ड अर्थात स्वर्ग की तरफ वह आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। नेवर ए वियरी, और कभी भी वह थकता नहीं है। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया है कि ये आपका जेम्स रसेल लोवेल ने बताया है कि फाउंटेन एक प्रेरणादायक पोयम है, तो यहाँ पर वह प्रेरणा दे रहा है। क्लाइंबिंग हिवेनवार्ड, ऊपर उठते हुए, प्रफुल्लित होते हुए, हिवेनवार्ड स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेवर ए वेरी, और बिना थके हुए, कभी भी वह फुहारा थकता नहीं है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स इज स्टिल सीमिंग बेस्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कितना अच्छा जेम्स रसेल ने कहा है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में वह खुशी मनाता है। ऑल वेदर्स, सभी मौसम में। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हर आने वाले मौसम में वह पहले से और अच्छा प्रतीत होता है, और बेस्ट प्रतीत होता है। सीमिंग मीन्स प्रतीत होना। स्टिल लगातार वह और अधिक अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ गिरता है। आप देखेंगे फुहारा ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, ऐसे उठता है और नीचे गिरता है, उठता है और नीचे गिरता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ऊपर उठा और नीचे गिरा, ऊपर उठा और नीचे गिरा। ये इस तरह से अपवार्ड डाउनवार्ड, फुहारे हमेशा अप ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ गिरता है। मोशन दाई रेस्ट, और इस तरह से ये उसका कार्य करना, गति करना ही उसका आराम है। गति करना ही उसका आराम है। गति करता रहता है, कार्य करता रहता है, और कार्य करता करना ही, कार्य करने को ही वह अपना आराम समझता है। फुल ऑफ ए नेचर, वह प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है, अर्थात वो प्राकृतिक का देन ही है, प्रकृति का देन ही है कि फुहारा ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उठता है और गिरता है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स पालतू होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ कुछ दूसरा निकलेगा। नथिंग कैन टेम, कभी भी उसको पालतू नहीं बनाकर रखा जा सकता, अर्थात कभी भी उसको कैद नहीं किया सकता, कभी उस पर किसी का बस नहीं चल सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, क्योंकि वह कार्य को करता ही रहता है। आप देखे होंगे कि फुहारा जब ऊपर से ऐसे ऊपर से निकलता है तो नीचे गिरता है, तो आपको बिल्कुल इवर द सेम, एक ही जैसा दिखता है कि वो ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है। इस तरह ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, तो आप जब भी देखोगे उसे ऊपर उठते और गिरते हुए नजर आता है, लेकिन उसमें चेंजिंग होती है। चेंजिंग होती है अर्थात इस प्रकार से कि जो पानी ऊपर गिरता है वो ऊपर उठता है, वो तो नीचे गिर जाता है, फिर दूसरा पानी आगे बढ़ते रहता है, नीचे गिरता रहता है, आगे बढ़ते रहता है, नीचे गिरते रहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि चेंज प्रत्येक, एवरी मोमेंट चेंज्ड, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण वो चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी हमें देखने से वो सेम प्रतीत होता है। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस इंस्पायरिंग, लगातार वो ऊपर उठते रहता है। कांस्टेंट, सीजलेस कॉन्टेंस, और स्थिर भी दिखता है। वह ऊपर उठते हुए, अर्थात वह इंस्पायर करता है, दूसरों को प्रेरणा देता है कि ऊपर लगातार ऊपर उठते रहना चाहिए, और सीजलेस कंटेंट और स्थिर भी दिखता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे रात का अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, वह अपने कार्य को लगातार करता ही रहता है, करता ही रहता है। दाई एलिमेंट, यही उसका मौलिक तत्व है, यही इसका
मौलिक तत्व है। ये लास्ट स्टेंजा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा भी गया है, इसलिए बच्चों इसको और ध्यान से देखिएगा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी। कितना अच्छा जेम्स रेसल लेवल ने यहाँ पे बताया है कि कह रहा है कि ग्लोरियस मीन्स शानदार होता है। ही शानदार फौहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह फ्रेश ताज़ा दिखूं, चेंजफुल परिवर्तनशील रहूं और कांस्टेंट स्थिर रहूं। अपवार्ड लाइक दी, मैं भी तुम्हारी तरह ऊपर की तरफ उठता ही जाऊं और लोगों को ऊपर की तरफ उठने का ही प्रेरणा फौहारा हमेशा देता रहता है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। पोएट कह रहे हैं यहाँ पर, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फौहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में बस जाओ, भी मतलब होना, हार्ट, माई हार्ट, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, हे शानदार फौहारे, लेट माई हार्ट भी, मेरे हृदय में बस जाओ, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी मतलब मैं तुम्हारी तरह ही ऊपर उठता रहूं, फ्रेश दिखूं, परिवर्तनशील दिखूं और स्थिर भी दिखूं। इस तरह से जेम्स रेसल लोवेल ने फाउंटेन को फाउंटेन के कई रूप को यहाँ पर बताया है और यह भी बताया है कि फाउंटेन कितना प्रेरणादायक है हमारे लिए।